हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। कॉपी किताब उठा लिए, नोट बनाना चालू करिए। प्रकाश की समता के बारे में आपसे बताया जा रहा था। ऑप्टिकल आइसोमर कौन होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कौन होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या कौन होते हैं, यह केवल कायरल कार्बन पर ही निर्भर नहीं करता है। अन्य भी इस पे कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें ध्यान देना पड़ता है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली आइसोमर वो नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होते। ठीक है। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वह हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अब इसी में जैसे एंटाइनोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर आइसोमर क्या होते हैं, कायरल्टी क्या होती है, इस सब पर भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर बात करें। इसके बाद आगे हम अन्य जो भी पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। चैनल देखते रहिए और नोट बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप देखें, आपको बताया जा रहा था ऑप्टिकल आइसोमर में, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमर में डायसिमेट्री, कायरल्टी क्या क्या होते हैं, डायसिमेट्री के लिए क्या क्या कंडीशन होता है ना। आप देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सीओएस बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पीओएस लिखते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स ओ या ए ओ एस लिखते हैं। एक्सिस ऑफ क्या होता है, सिमेट्री। ठीक है। देखो, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वह कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक युक्त कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो नहीं करता। ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे आप ध्यान देंगे, आप लोगों को मेथेन जैसे दिया गया, मेथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसी के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। इधर से काट दो तो भी बराबर, इधर से काट दो तो भी बराबर, इधर से काट दो तो भी बराबर, इधर से काट दो तो भी बराबर। यानी हर कंडीशन में किसी भी दिशा में काट दो तो बराबर प्लेन मिल जाएगा, दोनों तरफ सेम प्लेन होगा। ठीक है। ऐसे एक आप देखो, अगर अक्षरों पे देखा जाए, ए को देखोगे, ऐसे अगर काट दो तो दोनों तरफ प्लेन बराबर हुआ कि नहीं है। इधर भी देखो, इधर भी देखो। अगर बी की बात मैंने किया, बी को काट दे, हाँ, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अब बी बराबर कट गया कि नहीं कट गया। सी को देखो जरा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान देंगे आप। अगर इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान देना। अगर यहीं पर डी की बात किया मैंने, काट दे बराबर कट जाएगा। ई भी क्या होगा, बराबर कट जाएगा, है ना। यफ को जरा देखिए, यफ अगर मैं यहां से काटूं तो बराबर नहीं कटेगा, है ना। इधर से काट दूं तो भी बराबर नहीं कटेगा। इसी रूप में पी की बात हुई, क्या बोला मैंने, पी।
क्या P को मैं बराबर काट सकता हूं किसी भी रूप में? अगर इसे हम काट दें, आच्छादित कर दें, तो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा, यानी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। इस कारण से ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इंटाइनोमर्स होगा और मिरर इमेज बनाएगा। ध्यान देना, तो P का मिरर इमेज बनेगा और बाकी किसी का मिरर इमेज शुद्ध रूप से नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कन्फर्म। इसी रूप में R देख लेते हैं। R की बात करता हूं। R में इसको भी किसी रूप से काटिए, बराबर नहीं कटेगा। इस कारण से इसका भी आपका मिरर इमेज बन जाएगा। देखो ऐसे ऐसे P का भी मिरर इमेज बना और किसका बन गया, R का। यानी कि ये दोनों अक्षर जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसी रूप में Z पे आओ। देखो ये बराबर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर प्लेन आपस में, मैंने क्या कहा, अगर ये बराबर रूप से क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो वे ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करते, है ना? आया? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है वह ऑप्टिकली आइसोमर होते हैं। यदि किसी भी कार्बन की, ध्यान देना भाई, यदि किसी भी कार्बन के पास दो ग्रुप समान हो तो वह प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं और ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करते। क्लियर? इसी को ध्यान देंगे। अगर इसी रूप में अगर आए, फिर देखिए दूसरा कंपाउंड पे चलिए। देखो जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात मैंने किया, H and OH हो गया, इधर CH3 हो गया। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? दो ग्रुप समान आए कि नहीं आए? अगर दो ग्रुप, मैंने क्या बोला, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक कंपाउंड में किसी कार्बन के या जिस कार्बन के दो ग्रुप समान हो जाते हैं वह ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होता, नहीं ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। कन्फर्म? क्लियर? अब इसी रूप में आप एक चीज ध्यान देंगे, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री छाटेंगे, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं छाटेंगे। यदि एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वह ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। एक ही दिमाग में रखना। जैसे यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आया कि नहीं आया, मैंने कहा वो अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा तो वह ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। बात कन्फर्म? जैसे यहां देखोगे नहीं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, ध्यान देना। और पूछा है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, इसके कंपाउंड लेता हूं। एक तो ऐसे बराबर काट सकते हो, बराबर कट गया। एक ऐसे बराबर काट सकते हो, ये भी कट गया। एक ऐसे बराबर काट, ये भी कट गया, है। तो इस तरीके से इसके 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री तैयार होंगे। तो क्वेश्चन दिया जाता है कि बेंजीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो आप देखोगे कितने हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। यानी इसे 6 भागों में हम लोग बराबर उससे काट सकते हैं। इस नाते से इसके प्लेन ऑफ सिमेट्रियों की संख्या क्या होगी, ऑलरेडी 6 हो जाएगी। बात कन्फर्म? अब देखो अगला आओ, 1,2 साइक्लोप्रोपेन देख लिया जाए, जरा ध्यान देना। जैसे देखो देखो यहां मैं OH लगा दूं, ऐसा करें, यहां भाई OH लगा दूं मैं और यहां OH लगा दूं, है? और यहां आपका H है और यहां H है।
क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो कायरल कार्बन तो है, तो मान लेना पड़ेगा भाई। देखो एच कर दूं, अगर एच कर दूं, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी देखो एक अलग हो गई, दूसरा इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, तो कायरल कार्बन है। क्या देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? देखो अगर मैं इसे बीचों बीच सीधे काट दे, देखो बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया? OH यहां भी नीचे, OH यहां भी नीचे, दोनों है ना डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, बराबर भागों में विभाजित है, अर्थात इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया गया। जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया गया तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। आया? बट एक काम करते हैं यहां पर थोड़ा सा, इसी को हम पलट दें, ऐसा कर दे। देखो एसिस था और अगला ट्रांस कर दे, देखो OH कर दे और H कर दे। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया गया कारण का, इसे जब काटोगे OH ऊपर गया और OH क्या हो गया? नीचे आ गया। आया? एक ही दिशा में दोनों होने चाहिए, ध्यान देना, बराबर तो कट तो गया लेकिन एक ही दिशा में नहीं। इसी रूप में अगर देखो यहां पर एक चीज, यहां भी OH लगा दे हम, और यहां OH लगा दे, है ना? दोनों OH लगा दे, या ऐसा कर सकते हैं। देखो CH3 जोड़ देता हूं, चलो यहां मैं क्या कर दूं? CH3 जोड़ दिया, ठीक है ना, नीचे की तरफ, और अगले में भी मैं यहां पर ऐसा ऐसे जोड़ दूं, CH3 जोड़ दिया। अब देखो अगर इसे हम ऐसे बराबर रूप से काट दें, ए बी CH3 नीचे, ए बी CH3 नीचे, अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो वह प्रकाशिक समावयवता, ऐसा छोड़, ऐसा करें, देखो इसको ऐसा करें, ये यहां करें, इसी पे ही लगा दे रहे ब्यूटी को, दोनों एक ही दिशा में मिल गए, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया नहीं मिल गया? बराबर रूप से कट गए कि नहीं कट गए? अर्थात जब बराबर रूप से कट गए तो ये प्रकाश क्या ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। बट अगर मैं इसको ऐसा लगा दिया, यहां पर कर दिया, CH3 ट्रांस के रूप में लगा दिया, ऐसा देखो एक कर दे रहा हूं, ट्रांस के रूप में कर दिया। देखो अब यह ऑप्टिकली दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड होगा, क्यों? यहाँ CH3 ऊपर, यहाँ CH3 नीचे हो गया, तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा। आया? इसी रूप में आप देखोगे सिस 1,3 साइक्लो, देखिए सिस है और ट्रांस दो रूप मैंने बनाया, एक और ट्रांस हो गया, क्या है? ये ट्रांस है 1, 2, है ना, साइक्लोब्यूटेन, देखो ये क्या ट्रांस 1, 2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है आपका? ट्रांस 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखो ये आपका है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर सिस बना देता, देखो जैसे देखो ये चीज आपका CH3 है, यहां पर आपका क्या है? CH3 है। अब देखोगे ये दो बराबर भागों में बांट दिया गया, आपका क्या हो गया? सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये क्या करेगा? यह ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली आइसोमर नहीं दिखाएगा,
यानी प्रकाशिक समावता नहीं दिखाएगा, जबकि ये क्या करेगा, प्रकाशिक समावता यानी ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा। कन्फर्म, क्लियर। इसी रूप में आप और देखेंगे, ध्यान देना। 1,3 अगर साइक्लोब्यूटेन बनाए, कौन सा, सिस बना दे। देखो 1,3 की बात मैंने किया, एक चीज देखो, ट्रांस वाले अक्सर दिखाते हैं, सिस वाले नहीं दिखाते हैं। यहां पर CH3 लगा दे और यहां पर CH3 लगा दे, क्या नाम है, सिस है 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा ना, इस नाते से यह ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा, शो नहीं करेगा। ठीक आया, यानी ऑप्टिकली ये एक्टिव नहीं होगा। क्लियर, यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर यहीं पर ट्रांस बना दिया जाए, देखो ऐसे, ये आपका CH3 है, ऐसे कर देंगे, है ना, ये क्या हो गया, ट्रांस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। अगर इसे दो बराबर भागों में बांट दो, देखो CH3 ऊपर हो गया, CH3 क्या एक ही प्लेन में आए, दोनों दोनों जब एक प्लेन में नहीं आए तो ये क्या करेगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आज से क्वेश्चन दिया जाता है कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो याद रखिएगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पाई जाएगी तो वह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं पाई जाती है तो उसके ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांस बढ़ेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब इसी पर देखें, नोट्स कर लेंगे। ये क्या है, ट्रांस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक। अब देखो अगला क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, इसके भी बारे में ध्यान देंगे। जहां से अपोजिट दिशा में समान दूरी चलने पर सेम ग्रुप प्राप्त है। मैंने क्या बोला, जहां से अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर समान ग्रुप प्राप्त होते हों उसे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। देखो जैसे देखो, इधर मैं CH3 लिख दूं, इधर मैं CH3 लिख दूं, है ना। अगर एक काम करें, यहां से अगर ऐसे आए समान दिशा, है ना, देखो यहां से ऐसे हम आए समान दिशा में अगर हम आ रहे हैं, है ना, उस अवस्था में इधर भी ग्रुप समान मिला, इधर भी ग्रुप समान मिला, ये ऑलरेडी क्या होगा, इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। मैंने कहा जहां से अपोजिट दिशा में समान दूरी चलने पर सेम ग्रुप, है ना, देखो समान दूरी चलने पर सेम ग्रुप मिलता है तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं।
क्लियर हुआ? आपको मालूम है सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे छांटोगे? मैंने क्या बोला फिर से सुन लेना। यदि अपोजिट दिशा में समान दूरी चलने पर अगर समान ग्रुप प्राप्त हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया गया उस अवस्था में आप ये मान लेना कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर वह नहीं होगा। क्लियर आया? तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया गया, ठीक है ना। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? अक्ष में ही सीधे काट दिया जाए। यह ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बताया टार्टरिक एसिड की बात किया मैंने, CH OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर COH। अगर इसे सीधे से बांट दें, है ना, कायरल कार्बन एटम 2 तो है, टार्टरिक एसिड है, 2 बराबर भागों में बट भी जाएगा। इस कारण से ये क्या होगा? ऑप्टिकल इन एक्टिव होगा, है ना। और ऑप्टिकली इन एक्टिव क्यों होगा? ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ कंपनसेशन। क्या बोला मैंने? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ध्रुवता को नष्ट कर देते हैं, है ना। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी कि देखो कैसे, ये ध्यान देना मेरे हाथ में, ये दोनों समान दिशा में है। अगर मैं ऐसे घुमाऊं, देखिए एक दूसरे को रोटेशन को नष्ट कर दिए कि नहीं कर दिए, देखो ये चीज। लेकिन इसको मैं ऐसे घुमाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं, घूम जाएगा ना, यानी रोटेट कर जाएगा, है ना। यहाँ पर इंटरनल कंपेंसेशन के कारण इनकी जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसो कहते हैं, मेसो आइसोमर। ध्यान देना, ठीक है ना। अब लेकिन इसको मैं ऐसा लूँ तो देखो COH H OH OH H और COH। अगर इसे एक्सियल सिमेट्री में ऐसे बांटें, ऐसे बांटें, बराबर तो बटा, है ना। अगर कहा जाए लेकिन OH की दिशाएं अलग अलग हो गई कि नहीं होगी? OH की दिशाएं एक दाएं हो गया, दूसरा बाएं हो गया। इस कारण से यह पूर्ण रूप से डिवाइड प्लेन ऑफ सिमेट्री के रूप में नहीं पाया गया। इस कारण से ये क्या करता है? मिरर इमेज बनाता है। जैसे देखो COH एंड क्या है? CHOH OH और क्या करती है? एक दूसरे का क्या बनाता है? मिरर इमेज बन जाता है। इस नाते से ये आपका क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ध्यान देना, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। अगर टार्टरिक एसिड में पूछा जाए कुल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 बोलोगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर में पूछा जाए तो 1 बोलोगे। जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है इसे मेसो कहते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव में एक क्या होता है? D होता है और दूसरा L होता है। आप इसे किसी को D और L मान सकते हो। कारण क्या है? यह प्रैक्टिकली है कि जब आप पोलराइज लाइट के सामने रख करके प्रैक्टिकल करने पर देखा जाएगा कौन डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है और कौन लीवो रोटेटरी होता है।
कौन दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है और कौन वामावर्त दिशा में से क्या कर देता है, घुमा देता है। कन्फर्म, एकदम क्लियर, एकदम आया। तो आप देखोगे एक डी फार्म, दूसरा एल फार्म और तीसरा क्या है, मेसो फार्म। इस तरीके से टार्टरिक एसिड के जो आइसोमर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। बात क्लियर। लेकिन अगर मैं एक काम करता यहीं पर लैक्टिक एसिड लिख दूं, देखो यार, देखो COH एंड इसको अलग कर दे, मिटा दे इसको। देखो ये तो समझ आया। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा, जो डाउट क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा, उसे आप जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। देखो अगला एक चीज देखेंगे, अगर यहीं पर टार्टरिक एसिड क्या नाम है, लैक्टिक एसिड हो, COH कर दें, OH कर दें, H कर दें और CH3 कर दें, ये आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक। हम किसी भी रूप में बराबर डिवाइड कर पाएंगे, इधर से इधर से इधर से, है ना। इधर से काट दो अलग रूप, इधर से काट इधर, किसी तरफ से अगर हम काटते हैं तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा, अर्थात इसमें कायरल कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो गई। जब डिवाइड नहीं होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ही दिखाएगा और ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर नहीं दिखाएगा। और ये आपका जो बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। और एक कंडीशन और ध्यान देना भाई, एक कंडीशन और, कि एक दूसरे पर सुपरम्पोज नहीं होने चाहिए, ध्यान देना। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वे एक दूसरे पर सुपरम्पोज नहीं होते हैं, ये दिमाग में याद रखिएगा। जैसे मिरर इमेज बन गया, एक डी फार्म होगा और दूसरा क्या होगा, एल फार्म होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, एक दूसरे पर सुपरम्पोज नहीं होते। अगर इन्हें पकड़ के खींचते हुए से लेके आओ और एक दूसरे पे ढक दो, अगर एक दूसरे को ढक लेते हैं तो क्या होते हैं, वे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो नहीं करते हैं। उसके लिए कंडीशन होता है, ध्यान देना। ऑप्टिकल आइसोमर कौन दिखाएंगे, पहला चीज प्लेन ऑफ सिमेट्री न हो, दूसरा चीज सेंटर ऑफ सिमेट्री न हो, तीसरा चीज एक दूसरे पर सुपरम्पोज न होते हों, अध्यारोपित न होते हों। कन्फर्म, क्लियर हुआ। इस चीज को ध्यान दिए रखिएगा, ठीक। जिसमें विषम, ऐसे जनरली जिसमें विषम संख्या में कायरल कार्बन एटम पाया जाता है, जो 2 भागों में डिवाइड न हो, जो 2 भागों में डिवाइड न हो, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 2 बराबर भागों में डिवाइड न होता हो, वह ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, एकदम 100% होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे आपका टार्टरिक एसिड के बारे में बताया गया, ठीक है, एकदम आया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, ये आपको दिमाग में याद रखिएगा, ठीक। वीडियो देखते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, क्वेश्चन जरूर अपने बुक से करें। जो दिक्कत होती है वो कमेंट करके शेयर करें। मस्त रहिए और खुश रहिए।